एक तरफ तो बस्तियों को हटा रहे हो, मंदिरों को उजाड़ रहे हो, मस्जिदों को उजाड़ रहे हो, सबको नोटिस दे रहे हो और कार्रवाई कर रहे हो। दूसरी तरफ हजारों बीघा जमीन प्रशासन द्वारा दबाव देकर कंपनियों को आप अलॉटमेंट कर रहे हो। ऐसे कई बस्तियां हैं, कई धार्मिक स्थान हैं जो राजस्व रिकॉर्ड के अंदर दर्ज नहीं है। देखिए, मुख्य रूप से मांग ये रही कि देश सबसे पहले है, देश की सीमाएं सबसे पहले, राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हमारा। अगर सीमावर्ती क्षेत्र में बसे लोगों को बेघर किया जाता है, उससे पहले उनकी सुनवाई की जाए, उन्हें सुना जाए, उनका पक्ष सुना जाए, बात सुनी जाए कि क्या अभी जो राष्ट्रवाद का नाम लेकर जिस तरीके से सीमा खाली करवाई जा रही है, तो क्या हमारा देश इस समय, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है? देखिए, पिछले दिनों जो बॉर्डर एरिया के ऊपर जो कार्रवाइयाँ की जा रही है, अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन हटाने की कार्रवाइयाँ की जा रही है, वो एक तरफा कार्रवाइयाँ की जा रही है और बिना कानूनी प्रक्रिया अपनाए हुए आनंद फानन के अंदर, शॉर्ट टाइम के अंदर, बैक डेट के अंदर नोटिस देकर लोगों को अपना पक्ष रखने का भी समय नहीं दिया। ऐसी घटनाओं से आम लोग आहत हैं। कल बाड़मेर के अंदर ज्ञापन दिया गया सौर समाज द्वारा, आज जैसलमेर के अंदर सतीश कौम के सौर समाज के लोगों द्वारा यहाँ ज्ञापन देकर राष्ट्रपति के नाम से कि इस प्रकार की एक्टिविटी को जो एक तरफा कार्रवाई हो रही है उनको रोका जाए, क्योंकि सदियों से हमारा भाईचारा कायम रहा है। हिंदू मुस्लिम सब एक दूसरे के त्यौहार के अंदर एक दूसरे के त्यौहार मनाते हैं, सुख दुख के अंदर आते जाते हैं, एक भाइयों जैसा संबंध है। तो इस प्रकार की कार्रवाइयाँ करके एक विशेष मुस्लिम धर्म के लोगों को टारगेट करके कार्रवाइयाँ ऐसी नहीं की जाए जिससे आपसी असमंजस फैले, ऐसी स्थिति पैदा हो कि तुष्टीकरण की भावना लोगों के अंदर हो। ऐसी कार्रवाइयाँ तुरंत प्रभाव से रोकी जाए, इसके लिए ज्ञापन दिया। आज जैसलमेर के अंदर ऐसे कई बस्तियां हैं, कई धार्मिक स्थान हैं जो राजस्व रिकॉर्ड के अंदर दर्ज नहीं है। वो भूलवश रह गए या किस लोगों ने ध्यान नहीं दिया, या रेवेन्यू रिकॉर्ड जब दुरुस्तीकरण किया गया था उस समय ध्यान नहीं रहा, लोगों ने ध्यान नहीं दिया। इस वजह से बहुत सारी त्रुटियां रही है। तो सब लोगों की मांग है कि चाहे किसी भी धर्म के आस्था रखने वाले धार्मिक केंद्र हो या किसी भी समुदाय की बस्तियां हो, उनको उजाड़ा नहीं जाए। जो भी त्रुटियां हैं उनको रेगुलराइज किया जाए और आगे से जो भी काम हो उसको सही और कानूनी प्रक्रिया के तहत है ये सुनिश्चित किया जाए। जो पहले से बने हुए स्ट्रक्चर हैं उनको रेगुलर किया जाए और एक तरफी कार्रवाई नहीं की जाए। एक तरफ तो बस्तियों को हटा रहे हो, मंदिरों को उजाड़ रहे हो, मस्जिदों को उजाड़ रहे हो, सबको नोटिस दे रहे हो और कार्रवाई कर रहे हो। दूसरी तरफ हजारों बीघा जमीन प्रशासन द्वारा दबाव देकर कंपनियों को आप अलॉटमेंट कर रहे हो। बॉर्डर के ऊपर कई खूड़ी के अंदर आपने धार्मिक पर्यटक स्थल विकसित करने के लिए बहुत सारी जमीन कंपनियों को दी है। और भी जैसे पोखरण के अंदर 2-3 प्रकरण ऐसे आए हैं जो किसान अपनी जमीन के कंपनियों को नहीं देना चाहते, उनके ऊपर भी दबाव बनाकर जो ओरन की गोचर की भूमि है, तालाब की कैचमेंट एरिया की ज़मीन है, गांव वालों के विरोध के बावजूद आप ज़बरदस्ती कंपनियों को दे रहे हो। और दूसरी तरफ कोई छोटे मोटी जिसकी बिना परमिशन कोई धार्मिक आस्था का केंद्र बन गया है या फिर रहवासी घर है बने हुए, उनको उजाड़ने का काम कर रहे हो, तो ये ठीक नहीं है। देखिए, मुख्य रूप से मांग ये रही कि देश सबसे पहले है, देश की सीमाएं सबसे पहले, राष्ट्रीय सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हमारा। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर अगर सीमावर्ती क्षेत्र में बसे लोगों को बेघर किया जाता है, उससे पहले उनकी सुनवाई की जाए, उन्हें सुना जाए, उनका पक्ष सुना जाए, बात सुनी जाए। दूसरा, अतिक्रमण के नाम पर भेदभाव नहीं हो, समान रूप से कार्रवाई हो, बराबर रूप से कार्रवाई हो। तीसरी बात ये संशय इस बात का है कि क्या अभी जो राष्ट्रवाद का नाम लेकर जिस तरीके से सीमा खाली करवाई जा रही है, तो क्या हमारा देश इस समय, हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं है? देश के गृह मंत्री ने पहल की है, अमित शाह जी जो देश के गृह मंत्री, उन्होंने पहल की है 50-50 किलोमीटर खाली होना चाहिए। अरे ये तो ऐसे जिले हैं जहाँ 50-50 किलोमीटर जमीन है, जहाँ 50 किलोमीटर जमीन नहीं होगी वहाँ क्या खाली होगा? लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर वो कह रहे हैं कि सुरक्षित नहीं है, तो वो जिस विभाग के मंत्री हैं, गृह विभाग के, उनके अंतर्गत आते हैं BSF, SSB, ITBP, CISF, सभी विभाग उनके अंतर्गत आते हैं। तो क्या उन्हें अपनी ही सेनाओं पर, अपनी अर्धसैनिक बलों पर भरोसा नहीं है? तो ये बहुत गंभीर विषय है। तो गृह मंत्री जी इस बात को समझें कि ये जो आपने 50 इंटू कहा, आपने 50-50 किलोमीटर खाली कर दीजिए। आप जानते हैं जैसलमेर जिले की सीमा पाकिस्तान से कितनी जुड़ी हुई है? जैसलमेर जिले की सीमा पाकिस्तान सीमा से 463 किलोमीटर जुड़ी हुई है। तो 463 इंटू 50 कीजिए आप, 23,150 वर्ग किलोमीटर होता है। तो जैसलमेर जिले का 40% भूभाग जो है वो खाली किया जा रहा है।
अगर वो खाली किया जा रहा है तो वो पशुपालक कहाँ जाएंगे, वो खेतीहर मजदूर कहाँ जाएंगे, वो किसान कहाँ जाएंगे जिन्होंने उपनिवेशन विभाग ने जिनको जमीन अलॉट की है मुरब्बे के रूप में, वो कहाँ जाएंगे। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि एक को खाली करवाया जाएगा और दूसरे को नहीं करवाया जाएगा, ऐसा दोहरा मापदंड भी नहीं चलेगा। आप जानते हैं कि हमारा सबसे बड़ा धार्मिक स्थल तनोट माता मंदिर सीमा में है, बसा हुआ है। ठीक इसी तरीके से खेड़ा का जो मठ है हमारा, वो भी सीमा पर बसा हुआ है। इसी तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग मंदिर हैं, मस्जिद हैं, मज़ारे हैं और धार्मिक स्थल हैं। हमारे यहाँ तो देवी देवताओं के मंदिर भी हैं। उसके बाद में जुझार के थान भी होते हैं, जहाँ लोग बाग अपनी अगर मन्नत पूरी करने के लिए भी जाते हैं। ऐसी स्थिति में 50 किलोमीटर का दायरे को खाली करवा कर क्या हासिल किया जाएगा, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अभी जो राष्ट्रवाद के नाम पर इतनी बड़ी जमीन में इतना बड़ा भूभाग खाली करवाया जा रहा है, क्या वाकई इसका उपयोग राष्ट्रीय सुरक्षा में होगा, या फिर अपने मित्र अडानी अंबानी जी को ये जमीन दे दी जाएगी कोड़ियों के दाम में। जहां जैसलमेर जिले के सदियों पुराने, बरसों पुराने, हजारों साल पुराने बासिंदे जो यहाँ पशुपालन कर रहे थे, जो खेती कर रहे थे, जो इस देश के प्रति निष्ठा रखते हुए अपने प्राणों का जिन्होंने बलिदान दिया है इस जमीन पर, जब भी लड़ाई हुई पाकिस्तान के खिलाफ, तो सीमा पर बैठे लोगों ने कभी धर्म नहीं देखा है। उन्होंने पाकिस्तान से लड़ाई ली है और अपने प्राणों का बलिदान दिया और सेना का हौसला बढ़ाने के लिए अपनी सेवाएं दी।